नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। 3 नए आपराधिक कानून के लागू होने के अवसर पर स्थानीय नागरिकों को 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी हेतु किया गया लहेरियासराय थाने में कार्यक्रम का आयोजन। बिहार पुलिस महानिदेशक के आदेश के आलोक में आज वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के अवसर पर लहेरियासराय थाना परिसर में स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर 3 नए आपराधिक कानूनों के निम्न प्रमुख विशेषताओं के बारे में अवगत कराया गया। नए आपराधिक कानून को नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ी पहल नागरिक घटनास्थल या उससे परे कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पीड़ित एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने के हकदार हैं। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। बीएनएस की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को मुआवजा और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। बीएनएस की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की रिपोर्ट। वो किया गया था और नए अपराध को लेकर क्या इसमें देखिए, नए आपराधिक कानून जो पास हुआ है सरकार ने, आज एसएसपी साहब की अध्यक्षता में एक बैठक रखी थी लहेरियासराय थाना में। शहर के सभी थाने के लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आम जनता है, वो सारे लोग यहाँ एक मौजूद थे। जो गणमान्य लोग सब लोग यहाँ मौजूद थे और उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें समझाई। इसमें हर तरीके से जो जनता है, जो पब्लिक है, इनका फ़ायदे का है। हाँ, बहुत तरह केस बहुत लेट तक चलता था, बहुत लंबा समय होता, डिसीजन नहीं बता था। इसलिए सब प्रावधान इन्होंने कानून को थोड़ा सा अच्छा कानून हमको लगा अच्छा बना है कि अब जो गलत होंगे उनको जल्द से जल्द उसको सज़ा मिलेगा और जो न्याय के लिए दर दर भटकते हैं उन लोगों को न्याय बहुत जल्द मिलने का चांस इस कानून के मुताबिक। तो हमें लगा एसएसपी साहब ने सारी बात तस्वीर तो सारी लोगों को बताया, हम लोगों ने सुना और हमको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग हम लोग समझा, और चाहे महिलाओं पर, बच्चों पर, स्नैचिंग पर और डिफरेंट सभी चीज़ों पर जो कानून है, आर्म्स एक्ट पे, पहले रेप पे, बलात्कार पे, यौन शोषण पे, सारे चीज़ों पर जो है इन्हें तफसील से इन्होंने बताया। नया कानून के मुताबिक जो इन्होंने एक पॉइंट टू पॉइंट समझाया, जो लोगों को जानना था। हम लोगों ने प्रश्न भी किया, उसका उन्होंने उत्तर भी दिया। अच्छा लगा। ऐसा ही कार्यशाला अक्सर होता रहना चाहिए, जैसे समाज में भी शहर और सब जगह जागरूकता बढ़ेगी और इस कानून के प्रति जब लोगों को पता चलेगा तो अपराध भी कम होगा। कानून पालन होने में कितना जो है वो भूमिका रहेगी पुलिस की? देखिए, पुलिस की तो भूमिका जो है वो तो कानून अभी मान लीजिए लागू हुआ है, 6 महीना लगता है, साल भर लगता है, लोगों को पता चलते चलते एक्सपो होते तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हम आपका भी दायित्व है, जो चीज़ हम लोगों को पता है उसको पब्लिक तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। आपने कहा था कि कुछ केस इन्वेस्टिगेशन में बदलाव किया गया है। जैसे पहले छीना झपटी, उदाहरण स्वरूप छीना झपटी का मामला होता था तो उसमें आपको बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता था, राह चलते लोगों को परेशान किया जाता था। लेकिन इस कानून में ये गैर जमानती वारंट है, इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। ये संशोधन किया गया है। महिलाओं और बच्चों के कानून में उसके साथ दुर्व्यवहार हो जाता था, उसके साथ छेड़खानी हो जाता था, बहुत बड़ा घटना हो जाता था, लेकिन अपराधी बाल बाल बच जाते थे। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा संशोधन किया गया है। ये कानून कागज योग्य है। अभी पीड़िता के साथ यदि कोई घटना करता है, सामूहिक या ऐसे भी घटना करता है, तो उसको पुलिस को ये अधिकार दिया गया है कि आपको तुरंत 24 घंटा के अंदर वो मेडिकल जांच, डॉक्टरी जांच कराए। और डॉक्टर जो महीना दौराते थे और उसमें जो मैनिपुलेट होता था, संभावना ज़्यादा रहता था देरी के कारण, वो उसको ख़त्म करके चिकित्सकों को भी मजबूरी होगी कि वो 7 दिन के अंदर उसका रिपोर्ट दे। महिलाओं और बच्चों को 18 वर्ष के कम उम्र के महिलाओं, लड़की के साथ यदि कोई घटना होता है तो निश्चित तौर पर उसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। एक और दिया गया है, 3 वर्ष से कम के सज़ा वाले कानूनी जो केस है उसमें ट्रायल करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को दिया गया है।
यही सब संशोधन झूठा हुआ है। केस और झूठा मुकदमा पर क्या कुछ किया गया है? झूठा उसको पहले जांच किया जाएगा। झूठा केस करने वाले पर कानूनी कार्रवाई। नियम के अनुसार अपराधियों और नशेड़ियों पर कैसे कमर क्या कर कसेगा, नशेड़ियों पर भी और अपराध करने वालों पर भी ये कानून स्वागत योग्य है। कुछ कानून में जो बदलाव हुआ है वो स्वागत योग्य है और कानून में संशोधन होना चाहिए। एक्ट पुराना था, अभी 2023 का एक्ट स्वागत योग्य है, इसमें जो है संशोधन होना बहुत जरूरी है। आज तो होना ही है, कहीं ना कहीं हाँ, होना तो वही चैनल भी चाह रहा है सर, उसी का मांग भी है। पाठशाला आयोजन किया गया, लोगों को बताया गया है नए कानून पर, क्या है ये और ये कितना लोगों के लिए अहम है? आज हमारा 3 नया कानून लागू हो रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो हम लोग उसी के तहत जो कानून में जो बदलाव आया है, संशोधन हुआ है, उसके साथ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग अरेंज कर रहे हैं। हमारा माननीय निर्देश पे ये हो रहा है। हमारा पूरा दरभंगा जिला में अन्य स्थल पे भी हो रहा है, वहाँ भी सीनियर ऑफिसर्स इसका प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग बुकलेट भी है और उसमें जो कानून में संशोधन हुआ, जैसा जब पहले एफआईआर के बारे में 0 एफआईआर, बी एफआईआर के बारे में हैंड कपिंग किसको लगाना नहीं लगाना है और अन्य जो महिला के संबंधित जो अपराध में जो होता है उसमें जो क्या संशोधन प्रावधान में संशोधन आया है और सर्च एंड सीजर प्रोसीजर में क्या बदलाव आया है और ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कैसा कलेक्ट करना है, उसमें क्या हम लोगों को बदलाव आया है, सारा इनको जानकारी हम लोग आज दी है। और इसी के तहत उनके तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग उनको जवाब दिए और ये मेन मकसद इसका था कि पब्लिक को अवेयर करना कि आज स्टार्ट हुआ है कानून और उसके बारे में उसमें क्या क्या संशोधन आया है, इनको जानकारी देना था। सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो एक्ट बदलाव हुए हैं या नए आए हैं उसमें और प्रीवियस जो सेम घटना है, तो क्या उसमें सज़ा के प्रावधान में कोई परिवर्तन आया है या फिर सिर्फ एक्ट सजा के में भी बहुत सारे धारा में परिवर्तन आया है और नया नया कुछ चीज़ भी ऐड हुआ है। जैसा पहले टेररिस्ट एक्ट होता तो उसको प्रावधान नहीं करती है, किसी नया BNS में प्रावधान है और ऑर्गेनाइज क्राइम जो था पहले वो होता था बट इसमें IPC में प्रावधान नहीं था, नॉर्मल सेक्शन था। अब नया इसमें भी प्रावधान आया है। मॉब लिंचिंग पहले जो परिभाषा मॉब लिंचिंग जो होता था IPC में उसमें नहीं था, अब मॉब लिंचिंग के लिए अलग धारा आ गया। इसमें बहुत सारे ऐसा प्रावधान है जो नया नया धारा जोड़ा गया और नया साझा भी बढ़ा दिया गया और कुछ केसेस में कम्युनिटी सर्विस जो होते हैं उसको भी प्रावधान दिया गया है, वो माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया। कॉमन आदमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या लगता है कि कॉमन आदमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि कुछ इसमें पुलिस का अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। सर्च करने जा रहे हैं तो सीजर कर रहे हैं तो आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से घटनास्थल पे करना है और इवन घर पे भी जाके अगर सर्च कर रहे हैं तो वहाँ भी जाके हम जहाँ भी सर्च कर रहे हैं सीज कर रहे हैं तो वहाँ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट मैंडेटरी कर दिया गया। उसको 48 घंटे के अंदर जो रिकॉर्डिंग है स्टोरेज जहाँ जा करते हैं हम लोग उसको माननीय न्यायालय को उसको उपस्थापन करना है और भेज देना, पूरा एक प्रावधान है। और अन्य बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसा पब्लिक आते हैं तो उसको निःशुल्क उनको एफआईआर की कॉपी देना, हम लोग 90 डेज़ के अंदर अगर एफआईआर होता है तो 90 डेज़ के अंदर प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन में भी उनको बताना है जो वादी को या पीड़ित पक्ष को। और मेडिकल रिपोर्ट जैसा सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें मेडिकल जांच 24 घंटे के अंदर होना है, उसका रिपोर्ट भी 7 डेज़ के अंदर देना है। तो टाइम लाइन फिक्स नहीं है, इसको क्या होता है कि पब्लिक को जल्दी न्याय भी मिलेगा। इवन अगर अभियुक्त अगर ट्रायल के दौरान अगर वो भाग जाता है या उसको उपस्थित नहीं हो रहा है, उसको ट्रायल इन एब्सेंटिया जो बोलते हैं वो भी लागू है, तो बिना अभियुक्त आए भी उसको ट्रायल स्टार्ट होगा और जजमेंट तक जा सकता है। कई नियम में सर कानून में टाइम फ्रेम हो सकती है पुलिस को, हैंड्स की कमी है इसके बारे में कई मामले में टाइम फ्रेम बाउंड किया गया कि इतने दिन में ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है, तो क्या लगता है कि पुलिस के पास उतने हैंड्स है थाना के पास कि वो उस टाइम फ्रेम में